बीएड सहायक शिक्षक मामला को लेकर एक बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। जी हां, सरकार के द्वारा नौकरी से निकाले गए बीएड धारियों को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा एक बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। विस्तार से बात होगी। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिग ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बीएड सहायक शिक्षकों को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। न्यायालय में दायर की गई है पुनर्विचार याचिका। सरकार अभ्यर्थियों को लेकर गंभीर है, चिंतित है। ये बयान मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया है। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए जो बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों से जुड़ी ही एक बड़ी अपडेट निकलकर आ रही है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया है वो बीएड अभ्यर्थियों को थोड़ा भले ही सुकून दे सकता है, लेकिन ये सुकून कुछ पल के लिए ही। बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक बहाली की मांग भाजपा और कांग्रेस के दोनों दलों की तरफ से की जा रही है। विधानसभा में ध्यानाकर्षण में आए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बताया कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के आदेश के कारण सरकार को फैसला लेना पड़ा। सरकार इस पर संवेदनशील है और सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। देखिए, सेवा सुरक्षा की बजाय सरकार द्वारा सेवा सुरक्षा करने के बजाय पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विचार याचिका को यदि वह विचार नहीं करता है और सीधे से एक सिरे से यदि खारिज कर देता है, तो क्या सरकार इनकी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए उस दिशा में कुछ पॉजिटिव कदम उठाएगी? ये सोचनीय विषय हो जाता है, क्योंकि हमारे बीएड धारी सहायक शिक्षक भाई चुनाव के पहले भी महीनों भर हड़ताल में रहे हैं। उसके बाद में 1 मार्च से पुनः रायपुर में धरना स्थल पर पहुंच गए हैं और 1 मार्च से आज की स्थिति में अभी तक जो है आंदोलनरत है, हड़तालरत हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी बातों को अभी तक नहीं सुना जा रहा है। इन बीएडधारी जो बर्खास्त सहायक शिक्षक है, उनका मुद्दा ध्यानाकर्षण के रूप में उनका मुद्दा जुड़ा। विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर जी, धर्मजीत सिंह जी, कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। विधायकों ने कहा कि बर्खास्त सहायक शिक्षक लंबे समय से न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि सरकार को इस मामले की पूरी जानकारी होने के बाद भी सरकार द्वारा किसी तरह से संज्ञान नहीं लिया गया है। अब तक केवल एक समिति का गठन किया गया है जो किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच सका है। इस स्थिति से नौकरी से निकाले गए युवाओं में गहरी नाराजगी और असंतोष व्याप्त है, जो कि आप धरना स्थल पर जुटे हुए जो सहायक शिक्षक बर्खास्त साथियों का आप गुस्सा देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात से अवगत हैं। प्रदेश में 2621 बीएड सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जो कि 2023 में सहायक शिक्षक 6285 पदों की सीधी भर्ती जारी किया गया था, जिसमें डीएड, डीएलएड या बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य योग्यता थी, जिसके तहत 2621 बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। लेकिन अप्रैल 2024 में उच्च न्यायालय के एक फैसले के चलते इन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने भर्ती नियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। सरकार ने अपने तरफ से कहा कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है, संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति भी बना दी गई है। इसके अलावा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी दायर की है, जिससे पुनर्विचार याचिका लंबित है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सरकार अभ्यर्थियों की समस्याओं के प्रति जागरूक है, सचेत है तथा उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। अब देखना ये होगा कि इन बीएडधारी जो सहायक शिक्षक, बर्खास्त सहायक शिक्षकों के नौकरी का कितना जो है सरकार संज्ञान ले रही है। क्या इनकी नौकरी सरकार बचा सकती है? क्या इनकी सेवा सुरक्षा की मांग को सरकार स्वीकार कर सकता है? क्या उसी वेतनमान पर, उसी पे स्केल पर उसे अन्य नौकरी दिया जा सकता है, या इसी विभाग में कुछ दूसरे पदों पर क्या इनको प्रतिस्थापित की जा सकती है? अनेकों सवाल हैं जो कि युवाओं के हैं, उन बीएडधारी निरस्त
सहायक शिक्षकों के हैं जो सरकार से पूछना चाह रही है। और वही सवाल मैं भी आज उन तमाम सरकार और सरकार से जुड़े हुए तमाम जो विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, मेरा भी यही सवाल है कि आखिर उन युवा बेरोजगारों की जो सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ हुए थे उनकी क्या गलती है। सरकार द्वारा बनाई गई नियम जिसको बाद में बदल देना क्या उन कैंडिडेट के साथ अन्याय नहीं है जो कि साल भर जो है सहायक शिक्षक के पद पर नौकरी कर रहे थे। सरकार क्या संज्ञान लेती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।